गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका है। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। संगत जी, आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत मुंबई से। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अब अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे लिए गुरुजी सिर्फ गुरुजी नहीं है। गुरुजी की बड़ाई हम चाहकर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमें पता है। लेकिन आज गुरुजी के दरबार साहब में जब मैं पहली बार गई तो एक सेवक ने मुझे बड़े प्यार से कहा, आंटी जी आप गुरुजी को कब से जानते हैं या आप कब से सेवा कर रहे हैं? मैं ब्लैंक हो गई, बाबा के स्वरूप को देखते रह गई। देख के कहा कि पता नहीं कब से जानती हूँ, लेकिन हमेशा से शिव भक्त रही हूँ और पता नहीं था कि जिसे मैं मिलने के लिए दिल्ली जाने को तरस रही थी वो परमात्मा परमपिता ईश्वर यहीं मुंबई में गोरेगांव में स्थित है। मेरे लिए यहाँ आना जैसे एक अनाथ बच्ची जिसके जन्म के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यहाँ गुरु घर आकर लगा जैसे अपने असली पापा से मिल रही हूँ। मेरे जीवन में कई सत्संग हैं, तब भी जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और तब भी जब मैं अब जानती हूँ, जिनके दर्शन के लिए मैं नहीं जानती थी कि मैं दिल्ली जाने को तरस रही थी, वो यहीं हैं। कभी कभी मैं उनसे बातें किया करती हूँ, कभी ड्राइंग रूम में, कभी सोफ़े में, कभी सोफ़े पे बैठे हुए, कभी अपने कमरे में। हमेशा मैं बाबा कहकर उनको कहती थी और मेरे लिए मैं भोलेनाथ जी से बातें करती थी। लेकिन पता चला कि वो भोलेनाथ जी, शिव जी खुद गुरु जी हैं स्वयं। मेरी ज़िद सुनी उन्होंने, मुझे समझा, संभाला, मेरा क्रोध समझा, मेरा मार्गदर्शन दिया, लेकिन कभी गिरने नहीं दिया। परमात्मा ने पहली बार मुझे अपने रूबरू करवाया जब मैं YouTube पे गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू ही हुई थी। मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 16 सितंबर 2024। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं। इसके ठीक 2 या 3 दिन पहले परमात्मा ने एक मैसेज पहली बार मुझे सामने आकर कहा, चल उठ, मैं तुझे मिलने आया हूँ। और हैरानी की बात ये नहीं कि मैसेज आया या वीडियो देखा, कि परमात्मा ने जिस दरवाजे पे खड़े होकर अपने दर्शन दिए वो मेरे ही घर का दरवाज़ा था। और मैं हैरानी से उस तस्वीर को देख रही थी कि गुरुजी मुझसे मिलने आए, क्योंकि मैं 2 या 3 दिन से ही सत्संग सुनना शुरू किया था। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे घर का दरवाज़ा, और जैसे वो खुद खोले अंदर आ चुके हैं और जैसे मेरा घर के दरवाज़ा दिखता है वो वही था। मैंने मेरी आंखें धुंधला गई क्योंकि अब वो आंसू से भीगी हुई थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने कमरे के दरवाजे खोले क्योंकि मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ किचन में काम कर रहे थे। वो बिलीव नहीं करते इतना, और ये तो गुरुजी को लेकर था तो मैं बिल्कुल नहीं मानते थे। तो मैं ड्राइंग रूम का छोटा सा पैसेज जो अंधेरे से भरा होता रात को, मैं चुपचाप गई दरवाजे पे, और जहाँ तस्वीर में वो स्वरूप में दिख रहे थे, मैं झुक के माथा टेका क्योंकि भाई किचन में ही था। जल्दी से वापस कमरे में आ गई
और मन में एक अजीब सी शांति हुई। न जाने कितनी सदियों बाद मैंने मन से खुशी महसूस की थी। वो चमत्कार ही था, क्योंकि आज तक मेरे फ़ोन की गैलरी में सब सत्संग हैं जो मैं सुनने, लेकिन वो वाला आज भी ढूंढती हूँ, मुझे मिलता नहीं जहाँ गुरुजी दरवाजे पे आए हुए हैं। बस फिर क्या, मेरी कॉन्शियस जर्नी शुरू हो गई गुरुजी के साथ। सब कॉन्शियसली तो मैं परमात्मा से बहुत छोटी सी उम्र में से जुड़ी हुई थी। धुंधला सा याद है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के नीचे एक शिव मंदिर है जहाँ मुझे लोटे से पानी चढ़ाना अच्छा लगता था। उस शिवलिंग पे जो फूल चढ़ते, वो मुझे उसमें से एक सेवक ज़रूर दे देता जब भी मैं जाती। चंदन लगाकर अब जीवन की भागदौड़ में घर के मंदिर की पूजा होती है, मैं रोज़ करती हूँ या वो परमात्मा मुझसे करवाता है, यह तो वही जानते हैं। गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ तो उनकी वडियाई में कम ही है। मेरा जन्मदिन था और मेरे परिवार जो जॉइंट फैमिली ही है, लेकिन अपने अपने घर में हम कुछ ही साल से अलग रह रहे हैं। सब ने मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया और तोहफ़ा तो पहले ही मिल चुका था गुरुजी के मेरे घर में आने का। दूसरे ही दिन मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो पता चलता है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ है, 102, और पूरा शरीर मेरा ऐसे दुख रहा था जैसे 100 लोगों ने मिलकर मुझे मारा हो। अब मैं क्या बताऊँ, हड्डियाँ तक दर्द कर रही थी। मैं उठी वॉशरूम के लिए, लेकिन उतनी भी ताकत नहीं थी। नॉर्मली मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था मेरे घर। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती क्योंकि मैं बचपन से ही सीधी, और लोगों ने मुझे मजाक पर उड़ाना बहुत करते हैं, उड़ाने का ज़रिया रखा है। उनको लगता है कि मैं नहीं जानती, वो मेरी निंदा करते हैं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। खैर, मैं जैसे तैसे उठी, पता नहीं कहाँ से मेरी ज़बान पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आया, और मैं मंत्र जाप करते 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 उठी, वॉशरूम किया, जाके आई और अपने कमरे में बैठ गई। मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैं पसीने से लदी हुई थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या हुआ मुझे। जैसे तैसे उठी, पानी पिया और कमरे में वापस चली गई। इतने में मेरी भाभी आई जो साथ में रहते हैं, जैसे गुरुजी ने भेजा हो, नहीं तो वो सुबह जल्दी उठती नहीं। उन्होंने थर्मामीटर लाया, तब पता चला कि कितना तेज़ बुखार है, 102। वो डर गई, कहती है रुको दीदी, मैं दवाई लेके आती हूँ। उसने जब तक दवाई दी मुझे, गुरुजी का नाम पढ़ते पढ़ते या सिमरन करते करते मैं फिर सो गई। न जाने मैंने कब आँख लग गई। मंत्र जाप सुनते सोई और सुनकर उठी। जब उठी तो बुखार बिल्कुल नहीं था। शायद 4 या 5 घंटे हुए होंगे जो मैं सो गई थी। अब थोड़ा वीकनेस थी और बॉडी एक भी कम था, लेकिन जब याद करती हूँ तो आश्चर्य होता है कि कैसे ठीक हुआ। हाँ, रात को दवाई ली थी, उसी दिन रात को जिस दिन सुबह मुझे बुखार हुआ था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था यूट्यूब पे कि बेटा दवाई अपना काम करेगी और मैं अपना काम। वैसे दवाई की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डेंगू फैला है शायद, इसलिए मैं अपनी चिंता नहीं करती, लेकिन वो परमात्मा, परमपिता ईश्वर, उनको हमेशा मेरी चिंता रहती है। वैसे गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई। जय गुरुजी। उस दिन अचानक आए ताप ने मुझे क्या सबको हैरानी में डाल दिया था कि सब कह रहे थे कि कल तो इतनी सुंदर दिख रही थी और आज देखो क्या क्या हो गया, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। उस दिन मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाई दे रहे थे और फिर एक सपना आया कि गुरुजी को मैंने देखा एक गहरी काली जगह जो बहुत डरावनी सी है, और गुरुजी बिल्कुल काले पड़े
हुए थे और वो सांप जैसे चौड़े, काले, गहरे, लंबे लंबे, मैं कैसे कहूँ, जैसे एक ऑक्टोपस की हाथ होते हैं, उन्होंने गुरुजी को लिपटा लिया है। उनके शरीर में जान ही नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग आई कि जैसे तुझे स्लो कर दिया है, क्योंकि उन गहरे काले मोटे सर्प जैसे दिखने वाले, लेकिन वो बहुत डरावना था दृश्य। मुझे फ़िक्र हो रही थी गुरुजी की, क्योंकि वो बिल्कुल नीले से पड़ गए थे और जैसे एक निर्जीव होकर वो उस काले गहरे बड़े सर्प के बीच में एकदम लिपटे हुए पड़े थे और मैं उनको देख रही थी। मेरा मन इतना विचलित हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। मैं वो डरावना दृश्य देखते ही उठ के बैठ गई, क्योंकि जब तक रिकवर हो ही रही थी और बुखार से, लेकिन उस सपने ने मुझे सोच में डाल दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा, परमात्मा हमेशा मुझसे बात करते हैं और मेरी सुनते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह मुझे स्वप्न दर्शन में बताया कि क्यों इतना सब बुरा हो रहा है। मेरे जीवन में सिर्फ बुखार नहीं था, मैं अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स भी ले रही हूँ अपने ससुराल से। यदि आज मैं जीवित हूँ तो सब गुरुजी यानी कि परमात्मा, परम पिता ईश्वर की वजह से। जय गुरुजी। एक और सपना आया मेरे घर के, मेरे रूम की खिड़की से जो भी मंदिर दिखता है, शिव जी का मंदिर है वो सपने में उसके दरवाजे के बाहर हूँ और गुरुजी खुद साक्षात जैसे शंकराचार्य शिव वस्त्र में धारण करते हुए वैसे ही ऑरेंज चोले में है। चंदन की 3 रेखाएं, बिल्कुल वैसे ही काला अंधेरा है। लेकिन जैसे मुझे पता है कि वो उसी मंदिर की चौखट है और गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, जैसे हम सपने में दृश्य में देखते हैं वो। लेकिन परमात्मा जानता है कि ये स्वप्न कौन देख रहा है। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच में 2 लोग देख रही थी। कोई बच्चे आदमी जैसे लड़के थे हैं और खाना खा रहे हैं, शायद चावल। मैं उन्हें देख रही हूँ कि ये कौन है और वो मुझे देख रहे हैं। जैसे सर्कल घूम रहा है वैसे मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी मुझे, और बीच में वो 2 लोग। बस इतना सा ही दृश्य मुझे दिखा और मैं स्वयं उठ गई। फिर से जब मैं उठी तो मुझे समझा नहीं अभी तक इस एनकाउंटर का मतलब क्या था, मुझे नहीं पता। बाकी गुरुजी जानते हैं। बस वो स्वप्न दर्शन था। गुरुजी जानते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मर्जी। जय गुरुजी। एक दिन मैं ऑफिस में ट्रेडिशनल डे चल रहा था और नवरात्र के दिन जब मैंने येलो साड़ी पहनी हुई थी, मुझे सबने कहा कि कल एटलीस्ट पहन लेना, लेकिन ड्रेस तो थी नहीं, साड़ी थी जो पहनी। मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिले काफ़ी। मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ, मैं ड्रॉप की तरफ, बेसमेंट है जहाँ पे जा रही थी। जब मैं चल रही थी उस तरफ तो न जाने कहाँ से एक ग्रीन कलर की तितली मेरे बिल्कुल पास से गुजरी और मैं उस तितली को देख के हैरान हो गई कि वो ऑफिस की बेसमेंट में कैसे आई। मैं नहीं जानती वो कैसे आई, लेकिन मैंने जय गुरु जी कहा। उस तितली को देखते देखते मैं चल रही थी। मेरी ऑफिस के बेसमेंट में कुछ कुत्ते हैं, जर्मन शेपर्ड हैं, काफ़ी डरावने से हैं, लोग डरते हैं उनके आसपास आने से। तो उनको मैं देख रही थी तो वो आपस में एक दूसरे को काफ़ी भौंक रहे थे। जब मैं आई तो वो शांत हो गए। मैं आई तो वो मेरे तरफ पीछे पीछे चलने लग गया। अब मैं डरती हूँ उनसे। चलते जैसे ऐसा लगा जैसे मेरा पल्लू खींच रहा हो ज़ोर से। तो मैंने ना उसको बोला कि बेटा ऐसे नहीं करते। मैंने हटाया और मैं थोड़ा आगे चली गई। मैं थोड़ा और आगे तेज़ी से चलने लगी, शायद मेरा पीछा छूट जाए, पर नहीं। जैसे ही थोड़ा आगे पहुँची, इतनी ज़ोर से मेरा पल्लू खींचा है, शायद अपने मुंह में पकड़कर या हाथ से, पता नहीं। इतने में मैंने डॉगी से कहा कि बेटा पीछे चले जाओ थोड़ा, जैसे कि वो मेरा पल्लू खींच रहा हो और मुझे बुला रहा हो। पर मैं बहुत डर रही थी उस कुत्ते से। वो
दिखने में जर्मन शेपर्ड फुल्ली ग्रोन, कौन नहीं डरेगा उससे। हम जैसे एक बच्चे से कहती हूँ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में भी काफ़ी डॉग्स हैं और मेरे भाई के ऑफिस में भी मैंने ऐसे ही कहती हूँ। बस मैंने कहा ही था कि मैं इतने में से ऑफिस का काम करते करते निकली तो फिर से एक तितली मेरे सामने से आई और जाके एकदम नीचे बैठ गई। और जैसे ही मेरा ध्यान गया मैंने फिर से कहा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस मैं समझ गई कि गुरु जी मुझसे मिलने आए हैं वहाँ पर, और उनको वो साड़ी वो बहुत पसंद आई, इसीलिए शायद वो मुझे कुछ कहना चाहते थे। लेकिन शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने मुझे मिलने आए वो। और मेरा नसीब कि मैं डॉगी को कह रही थी कि बेटा पीछे हट जाओ, वो ज़रूर देख सकता था गुरु जी को और मेरी आंखें नहीं देख पाई। कोई बात नहीं। और एक सत्संग हुआ संगत जी। अब मेरे जीवन की मैजिकल शुरुआत में नवरात्रि के लिए छुट्टी ली थी, तो मैं था कि मैं मुंबई के गोरेगांव के गुरु जी के आश्रम में ज़रूर जाऊंगी। आखिर वो दिन आ गया। मैं गई 20 अक्टूबर 2023 और रास्ता भी बहुत ख़राब है। मानो पहुंची, संगत जी ने बड़े मुझे इतनी नम्रता से कहा कि जय गुरु जी, आंटी जी। मैं एंट्रेंस में पहुंची थी गुरु जी के आश्रम के यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार गई थी। ऐसा लग रहा था कि इतना साफ, इतना सुंदर, इतनी शांति, इतना प्योरिटी, पवित्रता, बहुत 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 शांति मिल रही थी मुझे। जूते तो मैं पहन कर गई ही नहीं थी, क्योंकि गुरु जी की बात याद आती है कि वो कहते हैं कि अपना जूते के घर में अपना दिमाग उतार के आओ। मैं उस परमात्मा के आगे क्या ही कहूँ। मैं चुपचाप अंदर गई धीरे धीरे। हर एक संगत ने वहाँ, हर सेवादार ने बड़े प्यार से मुझे बताया, आंटी जी इस तरफ, आंटी जी यहाँ। वहाँ मैंने गुरु जी का हर स्थान देखा जहाँ जहाँ गुरु जी थे। मानो उनकी प्रेजेंस, उनकी प्योरिटी मुझे पता चल रही हो। फिर थोड़ा अंदर गई तो वहाँ गुरबानी के शब्द चल रहे थे, एसी चालू था और बहुत सारे संगत थी जो शांत से बैठी हुई थी वहाँ पे। मैंने इतना नहीं देखा कि वहाँ कौन है कौन नहीं, लेकिन मेरा ध्यान गुरु जी के स्वरूप पर था। और बस मैं और मेरे गुरु जी जैसे मुझसे कुछ कह रहे हों, वहाँ शब्द चल रहा था गुरबानी का, इबादत कर, इसी से गल बनती है, किसी की आज बनती है, किसी की कल बनती है। मैंने वो शब्द सुना और उसके बाद कितने शब्द बजे, मैं बस वहीं की हो गई। मैं सुनती रह गई, सुनती गई, जैसे गुरुजी मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हों, सुकून दे रहे हों। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं रो भी रही थी। मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। संगत जी, मैं क्या ही बताऊं उस दिन का नज़ारा मेरी ज़िंदगी का। जैसे कि एक बच्ची मायके आई हो, वाकई में अपने घर आई हो, अपने पापा से मिलने आई हो, बस वही लग रहा था मुझे। मैं बहुत खुश हुई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आश्रम बंद करने का टाइम भी नज़दीक था, और जहाँ पर वो आश्रम है वो काफ़ी अंदर है, काफ़ी डेंजरस एरिया में है। नेशनल पार्क, आसपास में जानवर और डरावनी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सेफ़, अंधेरे के लिए सेफ़ नहीं है। तो क्योंकि वहाँ आसपास में कम ही लोग रहते हैं, तो मैं बाहर की तरफ आ रही थी। मैंने माथा टेका और बाहर की तरफ आई। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। जब मैं आई तो मैं सेवादार से कह रही थी कि बाहर किस तरफ से जाना है, तो उन्होंने कहा, आंटी जी इस तरफ आइए, लंगर प्रसाद करके जाइए। मैं बहुत खुश हुई। मुझे पहले लग रहा था कि शायद बंद हो गया होगा तो शायद ना मिले, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दी। मैंने बैठा, चाय प्रसाद पी। बाहर बरामदे में उन्होंने बहुत प्यारी सेटिंग करके रखी थी।
फिर चाय पी के हुआ तो मैं बोला आंटी जी कहीं नहीं जाना बिना लंगर प्रसाद किए। मैं और खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी। मैं फिर उठी, फिर मैं लंगर प्रसाद की जगह पे गई जहाँ सब सब एक जैसे होकर बैठे हैं, जैसे कि गुरुद्वारे में बैठते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो इक्वालिटी देखते हैं। तो मैं बैठी, मैं लंगर प्रसाद चख रही थी। वो स्वाद था कि बस खा गई। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है कि यहाँ खाओगे तो दवाई, बाहर खाओगे तो मिठाई। मैंने पूरा लंगर प्रसाद ख़त्म किया। फिर उठी, मेरे को और भी पूछा जा रहा था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जय गुरुजी। फिर सेवादार आए, खुद ही प्लेट्स उठा के गए, डिस्पोजेबल प्लेट्स रखे थे। उसके बाद मैं फिर आगे गई। फिर मैं बाहर की तरफ जा रही थी तो बोलते आंटी जी चाय प्रसाद लेना। तो मैंने कहा, और मेरे मन में ही था कि यार अगर मौसम ऐसा है चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को चाय भी मिली। उसके बाद चाय प्रसाद ली। तो चाय प्रसाद के बाद दोबारा चाय प्रसाद मिली तो मैं और भी खुश। मैंने कहा चलो और क्या ही मांगूं पिता के घर से, मैं तो मिलने आई थी बस आपसे। और मैंने कहा आप इजाज़त देती हूँ, फिर ज़रूर आऊँगी। इतना मन में सोचकर मैं मुड़ रही थी। तो इतने में एक सेवादार आए और मुझे कहते हैं आंटी जी आप सेवा करोगे? तो बस मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। मैंने कहा व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू इट। तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी जी आप 2 मिनट बैठिए, बस अभी वाइंड अप भी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ सेवा के बारे में। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप मुझे मौका दे रहे हैं। खैर सेवा गुरु जी के ही मुख से निकलती है और मेरे लिए मेरे पापा ने मुझे कुछ मांगा है तो मैं कभी ना नहीं कहूँगी किसी के लिए भी। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं बैठ गई फिर से। मुझे दोबारा से चाय प्रसाद दी। मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा आज तो मेरे वारे न्यारे गुरु जी के दर पर 3 बार चाय। मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा ज़रूर गुरु जी मुझे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत से मैं थोड़ी डाउन ही रह रही थी। तो इतने में मैं उठी और मुझे सेवादार ने कहा कि आंटी जी आपको ये जो गणेश जी की मूर्ति है इनके यहाँ पे जो फूल हैं वो फूल आपको इकट्ठा करने हैं, एक थैली देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सारे फूल इकट्ठे किए थैली में और दे दिए। और इतने में जैसे ही देने गई तो उन्होंने मुझे और एक सरप्राइज़ दिया। बोलते कि ना आइए आंटी जी आपको और एक सेवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा बताइए। बोलते हैं वो गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है ना? मैंने कहा हाँ जी। जहाँ मेन स्वरूप संगत जी, जहाँ सब बैठकर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ले रहे हैं, उस स्वरूप के यहाँ पे उन्होंने फूलों की डेकोरेशन करके रखी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से भी आप फूल इकट्ठा कर लीजिए। अब तो बस मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने से फूल सेवा कर रही हूँ। मैं तो इतनी खुश गुरु संगत जी, इतनी खुश। मैंने कहा ठीक है। मैंने फूल समेटे और मैंने करके दिए। मैंने समेट के सेवक को पकड़ा दिए। सेवक बोलते हैं कि ना शुक्रिया आंटी जी आपने सेवा पूरी की। मैंने कहा आपका थैंक यू, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत थैंक यू। तो उस वक्त उस सेवक ने मुझे पूछा कि आंटी जी आप कब से जानते हैं गुरु जी को? बस मैं देखती रह गई गुरु जी के स्वरूप पर। मैंने कहा पता नहीं मैं कब से जानती हूँ, लेकिन इतना पता है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा जानते। अब असली ट्विस्ट आता है मेरी सेवा में। मैंने कहा कि मुझे स्वरूप चाहिए गुरु जी का, क्योंकि मेरे पास स्वरूप था नहीं। उन्होंने खुशी खुशी मुझे 2 स्वरूप दिए, एक पॉकेट स्वरूप और एक बड़ा स्वरूप, मतलब जो मीडियम साइज़ का छोटा सा, थोड़ा पॉकेट स्वरूप से थोड़ा बड़ा होता है वो। तो मैं बहुत खुश। मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरे पास। मेरे तो उस दिन ऐसा था जैसे मैंने बोर्ड में 100% स्कोर कर ली हो। इतनी खुशी तो मुझे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे नहीं हुई थी। खैर मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और अब मुझे जैसे मेरी खुशी को दुगना करने जा रहे थे गुरु जी ने मुझे सेवादार ने मुझे बुलाया, कहा आंटी जी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। वो दूसरे सेवादार को कहा कि वो जो फूलदान है ना गुरु जी के सामने पड़ा,
उस फूलदान में जो गुलदस्ता है वो आप ले आइए, उसमें से पानी निकाल के आंटी जी को उसको प्लास्टिक में पैक करके दे दो। और मुझे कहा कि आंटी जी वो गुलदस्ता आपकी ब्लेसिंग है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो गुलदस्ता जो गुरुजी के आगे था, गुरुजी के डेकोरेशन में बिल्कुल उनके स्वरूप के सामने मेन डेकोरेशन में था, वो गुलदस्ता मेरी झोली में बाबा ने डाला। और बात इतनी सी नहीं है, बात असल में ये थी कि मैं जब ट्रैवल कर रही थी आश्रम जाने के लिए, तो मैंने कहा था कि गुरुजी मैं आपको गुलदस्ता देना चाहूँगी, मैं पहली बार आपसे मिलने जा रही हूँ, आपको फूल बहुत पसंद है, गुलाब, मैं ज़रूर आऊँगी। बस मैं वो पूरे रास्ते देखती रही, पर ना ही मुझे फूल वाले मिले। फिर मैंने कहा कि चलो जहाँ गुरुजी का आश्रम वहाँ तो फूल वाले होंगे ही आसपास में। मुझे तो पता ही नहीं कि नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। देखो अभी गुरुजी ने क्या ही कहते हैं ना कि हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को, सब कुछ तो उनका ही है, वो ही देते हैं। जो मेरे दिल में था मैं उनको दूंगी। गुरुजी ने खुद मुझे वो गुलदस्ता दे दिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश हूँ इनफैक्ट इस बात से। मैंने उस गुलदस्ते को कम से कम महीने रखा, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा पता नहीं था। फिर मुझे सुनाई दिया सत्संग में जैसे कि गुरुजी के जवाब थे, क्योंकि उनको पता है मैं उस गुलदस्ते से बहुत इमोशनली अटैच हो गई थी। तो उन्होंने कुछ दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन हुए उन्होंने मुझे कहा, बेटा सत्संग के ज़रिए कि अगर कहीं से कोई फूल, चढ़े हुए फूल मिलते हैं तो उसको पानी या नदी में तार देना चाहिए, गुरुजी के वचन में भी है। तो मैं बहुत रोई जिस दिन मैंने उसको तारा, मैं बहुत रोई। मैं पूरा दिन बहुत रोई। मैं जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मेरे से मिलने आए थे और अब मुझे उनको भेजना पड़ रहा है उनकी दी हुई चीज़ को। तो मैं बहुत रोई। अभी भी संगत जी बोलते बोलते मेरे आँखों में आंसू हैं। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम लगाऊंगी। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि वो जानी जान है, उनको सब पता है। मैं बहुत जल्द अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी आप सबसे। जैसे कि मैंने कहा मेरी लाइफ में बहुत सत्संग हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपना लिया है। गुरुजी आपका कोटि कोटि नमन है, आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी।